कभी सोचा है कि एक मामूली सा टैक्स जो सदियों से व्यापार का हिस्सा रहा है, कैसे दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज के बीच एक बड़े आर्थिक झगड़े की वजह बन सकता है? चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। असल में इसकी जड़ें व्यापार की एक बहुत पुरानी एक बुनियादी समस्या में है। वो ये कि जब विदेशी सामान आपके बाजार में आता है तो आप अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को कैसे बचाएंगे। और यही सदियों पुरानी समस्या है जो आज अमेरिका और भारत के बीच एक बहुत बड़े ट्रेड टेंशन की शक्ल ले चुकी है। और यहाँ दांव पर अरबों डॉलर और लाखों नौकरियां लगी हुई हैं। तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा, जब दुनिया में पहली बार ट्रेड टैक्स लगाया गया था। और मजे की बात यह है कि टैरिफ शब्द ने भी एक लंबा सफर तय किया है। ये प्राचीन मेसोपोटामिया के निशातम से होता हुआ रोमन पोर्टोरिया और अरबी तरफ से गुजरकर आज का टैरिफ बना है। लेकिन इसका मतलब हमेशा एक ही रहा है, व्यापार करने की इजाजत के लिए एक फीस। अब शुरू में तो ये टैक्स सिर्फ सरकार की कमाई का एक जरिया थे, लेकिन बहुत जल्द ये एक बेहद ताकतवर आर्थिक हथियार बनने वाले थे। इसका पहला बड़ा उदाहरण हमें मिलता है 18वीं सदी में ब्रिटेन में। हुआ ये कि भारत और चीन से आने वाले सस्ते और बेहतरीन कपड़ों ने उनकी लोकल इंडस्ट्री को लगभग तबाह कर दिया था। और बस यहीं से शुरुआत हुई प्रोटेक्शनिज्म, यानी संरक्षणवाद की। तो अब बात साफ हो गई थी, टैरिफ सिर्फ एक मामूली टोल नहीं रहा, ये तो एक आर्थिक दीवार बन गया था जिसे विदेशी कंपटीशन को बाहर रखने के लिए खड़ा किया गया था। लेकिन जब हर देश अपनी अपनी दीवारें खड़ी करने लगे तो क्या होता है? खैर, दुनिया को इसका बहुत कड़वा सबक 1930 के दशक में मिला। जरा सोचिए, एक देश दूसरे पर टैरिफ लगा रहा है, दूसरा उस पर, और इस टैरिफ वॉर का नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया का ट्रेड 2/3 मतलब 66% तक गिर गया। इसने ग्रेट डिप्रेशन को और भी भयानक बना दिया था। ये एक ग्लोबल आर्थिक तबाही थी। ऐसी तबाही दोबारा ना हो, इसके लिए दुनिया ने मिलकर कुछ नियम बनाए। इसमें सबसे जरूरी था मोस्ट फेवर्ड नेशन या MFN का सिद्धांत। मतलब बहुत सीधा सा रूल था, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अगर आप एक देश को कोई छूट देते हैं तो आपको वो छूट बाकी सबको भी देनी होगी, कोई फेवरेटिज्म नहीं। और अब आते हैं हम आज के मुद्दे पर, अमेरिका और भारत के बीच के तनाव पर। और इसकी जड़ें खाने से जुड़ी एक बहुत कड़वी याद में हैं। बात है 1950 और 60 के दशक की। भारत में अकाल पड़ा था और अमेरिका ने मदद के लिए अनाज भेजा। लेकिन जो गेहूं आया उसकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि रिपोर्टों में लिखा गया, ये तो सिर्फ सुअरों के खाने लायक है। ये एक तरह से पूरे देश का अपमान था। और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग के दौरान अमेरिका ने इसी निर्भरता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और फूड सप्लाई काटने की धमकी दे दी। बस उसी दिन भारत ने ठान लिया कि वो अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए फिर कभी किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा। और यही वो ऐतिहासिक जख्म है जो हमें बताता है कि आज भी भारत अपने एग्रीकल्चर मार्केट को खोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है। तो आखिर भारत किस चीज को बचाने की इतनी जोरदार कोशिश कर रहा है कि वो पूरी दुनिया से भी टकराने को तैयार है? देखिए, ये सिर्फ खेती की बात नहीं है, ये 40 करोड़ लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। ये सवाल है अपनी फूड सप्लाई पर कंट्रोल रखने का और विदेशी कंपनियों पर डिपेंडेंट ना होने का। अब जरा GMO यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का ये पूरा खेल समझिए। कंपनियां आपको पेटेंट वाले बीज बेचती हैं। इन बीजों के साथ आपको उन्हीं का बनाया एक खास केमिकल इस्तेमाल करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, आप इन बीजों को अगले साल के लिए बचाकर नहीं रख सकते। मतलब आपको हर साल उसी कंपनी से बीज और केमिकल दोनों खरीदने पड़ेंगे। ये किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का नहीं, बल्कि परमानेंट ग्राहक बनाने का एक पूरा सिस्टम है। अब ये जो दशकों से चला आ रहा डेडलॉक था, इसमें एक नया मोड़ तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचे और उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ट्रेड एक सीधी साधी लड़ाई थी। अमेरिका का जो भारी भरकम ट्रेड डेफिसिट था, खासकर चीन के साथ, वो उनके लिए एक हार थी और इस हार को जीत में बदलना था। उनका हथियार टैरिफ। उन्होंने चीन से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगा दिए। चीन ने भी पलटवार किया और उन्होंने अमेरिका की दुखती रग पकड़ ली, अमेरिकी किसान। चीन का बाजार बंद होते ही अमेरिकी किसानों पर जबरदस्त प्रेशर आ गया। उन्हें अब चीन जितना ही बड़ा एक नया मार्केट चाहिए था और सबकी नजरें आके टिकी भारत पर। लेकिन भारत ने अपनी पुरानी चिंताओं की वजह से साफ मना कर दिया। जवाब में अमेरिका ने भारत से आने वाले एक्सपोर्ट्स पर 50% तक के टैरिफ लगा दिए। और बस यहीं से वो गतिरोध शुरू हुआ जो आज तक बना हुआ है। तो आज हम यहां खड़े हैं
अमेरिका के लिए ये ट्रेड का मसला है, भारत के लिए ये वजूद का सवाल है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में क्या कोई देश सच में अपनी घरेलू जरूरतों को बचा सकता है बिना इसकी कोई बड़ी कीमत अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स करो, सब्सक्राइब भी करो और सपोर्ट करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।